सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने इससे पहले भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने बताया है कि ये कितना बड़ा एक मल्टी बैगर हो सकता है। मैंने जो बताया था वो ट्रेंड के हिसाब से बताया था, न्यूज़ के हिसाब से नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रेंड या फिर एक्सपीरियंस या नॉलेज के बेस पे आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और रीजंस जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, रीजंस को पकड़ के हम बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि रीजंस जो है वो फ्यूचर में छुपे होते हैं, और कब क्या होगा, किस तरीके का एक्शन होगा, वो हमको पता नहीं। अभी जो चीज़ हुआ, आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा, और उसके बाद एनी स्टॉक बहुत ऊपर चले गया वहाँ से, उस लेवल से। तो नाउ ये देखिए, आज का न्यूज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि टाटा मोटर्स या टाटा ग्रुप के जो सीईओ है, जो हेड है, उन्होंने कहा है कि 3 साल में हम इसको नेट डेट ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। यहाँ पे आप इकोनॉमिक टाइम्स और बाकी मनी कंट्रोल सबके आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा कि नियर नेट डेट ज़ीरो इन 3 years इन चंद्रशेखरन। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद शेयर प्राइस ने किस तरीके से छलांग लगाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो नेट ऑटोमोटिव डेट है वो करीबन 61,000 करोड़ का है। यहाँ पे अब वहाँ से वो नियर नेट डेट ज़ीरो बोल रहा है, तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि हर साल ये 20, कम से कम 20,000 करोड़ जो है उसके बारे में घटाने की बात कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे न्यूज़ तो चलिए आप भले ही पढ़ लें, क्योंकि मेन में तो इसका वही है कि ये क्या करने वाले हैं। इन्होंने उसके बारे में बताया, और ऑलरेडी बताया है कि ये प्रोसेस हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, बात ये है यहाँ पे कि अब इस न्यूज़ का करना क्या है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजी है जिस पे हम ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं, और इसका इम्पैक्ट भी आने वाले समय में देखने मिल जाएगा। अब देखिए, ये सब जो है ये बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है। बात यह है कि इस पर कितना भरोसा किया जाए। सो ये डिपेंड करता है किसने बोला है, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड कहाँ है, और वो कहाँ बैठा है, और मार्केट उसको किस तरीके से सुनता है और एनालाइज करता है। ठीक है, एज अगर आप बोलेंगे कि उसके पीछे जिस ग्रुप के हेड ने बोला है, वो बोल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी एक तरीके से चलाते हैं, या इंडियन इकोनॉमी को चलाने में एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो अगर उतने बड़े ग्रुप का हेड कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को उतनी सीरियसली लेना चाहिए। अब होता है या नहीं होता है वो तो आपको कम से कम 1 साल बाद, आज अगर उन्होंने अनाउंस किया तो कम से कम 8 महीने 1 साल बाद ही आपको उसका रिज़ल्ट देखने मिलेगा। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी कम हो रहा है या नंबर्स में इम्पैक्ट आ रहा है, आप उसको ना फोकस करके कम से कम 1 साल का टाइम दीजिए। लेकिन मार्केट ये सब चीज़ों को बहुत सीरियसली लेता है, क्योंकि ये कोई 200-500 करोड़ की कंपनी नहीं है कि मैनेजमेंट कुछ भी बोल दे और उसके बाद हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है, अगर बड़े ग्रुप जो है, जो मार्केट में साख बना के रखे हैं, जिनका हिस्ट्री है इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, अगर वैसा कंपनी का हेड बोल रहा है तो मार्केट को उतने रिस्पॉन्सिबल तरीके से लेना पड़ेगा। सो दैट इज़ द थिंग। होता है या नहीं होता है वो तो हम टाइम पे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ बोला है तो अगर आप 100% नहीं तो 80% से भी कम सीरियस मत लीजिए उन सब चीज़ों को। ठीक है, और हमने एक रिसेंटली एग्जांपल देखा है। एक्चुअली वो हमको नहीं करना चाहिए डायरेक्ट उसको कंपैरिजन, जैसे रिलायंस ने किया। ठीक है, कि कुछ ही महीनों में, इनफैक्ट कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने इतने सारे इन्वेस्टमेंट ले आए कि जो टाइमलाइन उन्होंने रखा था उससे बहुत पहले ही अपने आप को नेट डेट ज़ीरो कर दिया। ठीक है, तो एक्चुअली उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी था, एक अलग से उनका प्रोडक्ट था जिनको उन्होंने खड़ा किया, और उससे उन्होंने पैसे जुटाए। बट जाहिर सी बात है, अगर ये बोल रहे हैं कि स्ट्रैटेजी पे काम करना शुरू कर दिए हैं, तो इनके पास भी आने वाले टाइम में पता चलेगा। हम बैठ के तो नहीं दे सकते। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, हम ट्रेंड से पता लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कम से कम 2 महीने पहले ही ये ट्रेंड में इंडिकेशन था, इसलिए बता दिया था, और वहाँ से कम शेयर जो है यहाँ पे 30-40% ऊपर चले गया।
सो आई होप कि आपने उस वीडियो से फ़ायदा उठाया हो और आपको मिला हो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो। नाउ यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था उस वीडियो में। यहाँ पे सिंपल सा ट्रेंड है, मेरे को कुछ नहीं करना था। और मज़े की बात है कि इतना गिरने के बाद, क्योंकि ये स्टॉक हमेशा उससे वोलेटाइल रहा है, ठीक है, और इतना गिरने के बाद भी ये इसको हम अब ट्रेंडिंग स्टॉक ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो करेंट लो है वो प्रीवियस लो से ऊपर है। इसका जो प्रीवियस लो है और वो उसके प्रीवियस लो से ऊपर है। तो ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंडिंग चार्ट है। इसको हम नहीं बोल सकते कि ये करेक्शन में है, ऐसा कुछ करेक्शन हुआ है लेकिन ट्रेंड नहीं टूटा अभी तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए आप कि किस तरीके से ट्रेंड जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और आपको यहाँ पे ट्रेंड में क्या देखने मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये आपको क्या देखने मिल रहा है और ट्रेंड जो है किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। नाउ नाउ यहाँ पे देखिए आप, मैंने जो जो ट्रेंड अवेलेबल है मैंने सिंपली उसके बेस पे बोला है। और वो अगर उनका, मैं इसीलिए मैं 1 साल क्यों बोला, 1 साल इसलिए बोला कि जैसे मैंने बोला कि अगर 60,000 करोड़ का वहाँ पे डेट बता रहे हैं, वहाँ उसका मतलब पर ईयर जो है वो उसका मतलब कम से कम 20,000 करोड़ उनको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 20,000 से, अगर 20,000 मान लिए ना भी हो, 10-15 हज़ार करोड़ भी हो, तो भी आप समझ रहे हैं इम्पैक्ट उसका कितना हो सकता है। क्योंकि मार्केट को चाहिए, सबको पता है कि मार्केट डायनामिक्स जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन क्या कंपनी और क्या मैनेजमेंट एक्चुअल में सीरियस है, वो चीज़ अगर आपको पता करना है तो उसके लिए तो थोड़ा रुकना पड़ेगा ही। और जो एनुअल डेटा है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। आप क्वार्टरली पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, और वो भी उन्होंने इस टाइम पे कहा है। तो आप सोचिए कि इस टाइम को भी उतना इम्पोर्टेंस देना है कि जहाँ पे आपको आपका जो ट्रेंड है और आपका जो मार्केट कंडीशन है वो इकोनॉमी का हालत ख़राब नहीं हो रही। मतलब 60,000 करोड़ एज अ टाटा ग्रुप वो बोलेंगे वो कंपनी को रातों रात क्या बोलते हैं, पैसे जुटा के डेट फ्री कर दें। लेकिन ये स्पेसिफिक जो टाटा मोटर्स है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो ट्रेंड मैंने इसीलिए सिंपली आपको बताया था कि देखिए नीचे इसका जो सपोर्ट लेवल है ना, बड़ा सपोर्ट 67 के आसपास है। मैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखिए 67 के आसपास है, और 67 के नीचे गया तो ट्रेंड ख़त्म, टूट जाएगा। और ऊपर देखिए, ऊपर आपका जो ट्रेंड है वो यहाँ पे देखिए, पहला जो आपका रेजिस्टेंस या फिर टारगेट है वो 293 से 460 470 के बीच में आएगा। उसके ऊपर गया तो 404 से 404 से यहाँ पे 760 770 के बीच में आएगा। उसके ऊपर 640 से यहाँ पे 1300 के बीच में आएगा। और उसके ऊपर 888 से यहाँ पे 1900 के बीच में आएगा। अभी देखिए आप, यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, यहाँ तक कि मतलब 640 से लेके 1300 1400 के बीच में, ठीक है। ये ऊपर वाला प्रोबेबिलिटी में कम इसको फ़िलहाल कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये मार्केट कंडीशन पर डिपेंड है। लेकिन यहाँ तक का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, 640 से 1300 तक। तो पहला आपका है ये रेंज 290 से 460, उसके बाद 400 से 700 750, उसके बाद 640 650 से 1400 का। तो आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखिए आपको क्या मिल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर इसके बीच में है तो भी मैं यहाँ पे 10 बैगर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सो इसीलिए आप अगर ट्रेंड को समझते हैं, रीजंस, जाहिर सी बात है रीजंस बहुत टाइम पे नहीं पता होते। ये एक एग्जांपल के तौर पे भी मैं ले सकता हूँ या लूँगा ही यहाँ पे, कि मैंने ट्रेंड को देख के बोला था, मेरे को रीजंस पता नहीं थे लेकिन रीजंस फॉलो होते हैं, ठीक है। और ये उसका एक एग्जांपल है कि रीज़न किस तरीके से फॉलो हुआ है। और अभी हम डेवलपमेंट्स और सिंपली खाली ट्रेंड को लेके बैठेंगे और ट्रेंड जिधर जाएगा हमको उस साइड ही चलना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।